क्या क्या रखा है समझ में भी नहीं आ रहा है। ओह, अचार इतना सारा। और मैंने कहा था कि भाभी मुझे अचार बांध देना, तो कह रही थी है नहीं, खत्म हो गया है। कितनी झूठी है, पक्का अपने मायके बांध के ले गई होगी, इसीलिए झूठ बोली थी। मैं इसके नस नस से वाकिफ हूँ। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी, लेके जाऊंगी। हे भगवान, इतने डब्बा यहाँ रखे हैं। देखो तो कैसी पूरी किचन सजाई है। इतना सामान तो मेरे ससुराल में भी नहीं है। आइडिया, पहले से बांध के सब रख लूंगी। कोई झंझट ही नहीं रहेगा कि तुम बांधो कि तुम बांधो। पिंकी, बन गया नाश्ता? बनाती जल्दी बेटा, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो मैं क्या करूं भैया, आपको ऑफिस जाना है, ज्यादा जल्दी है तो खुद ही बना लीजिए ना। जब तू है तो मैं क्यों बनाऊँ? मेरी इतनी प्यारी बहन जो है वो बना के खिलाएगी ना मुझे। हाँ, बड़े होशियार हो। कमा कमा के अपनी बीवी को दो और उसको घुमाओ, मायके भेजो, और मैं इधर आके आप लोगों को बना बना खिलाऊं। बड़े होशियार कहीं के आए। मेरे माथे में पागल लिखा होगा, है ना? लिखा है क्या कहीं? अरे तो क्या हुआ, चली जाने दे, घूम आएगी। बहुत दिन से गई नहीं थी ना, बोल रही थी बार बार, तो मम्मी ने भेज दिया कि चली जा। अब तू आ गई है तो तू बना। मेरी नहीं है हिम्मत, मैं नहीं बना पाऊंगी। अच्छा चल, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं बाहर ही खा लूँगा। और सुन, तुझे अगर कुछ खाना हो तो बता, मैं ऑर्डर कर दूंगा, तू घर दे जाएगा, तू भी खा लेना। वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना। हाँ भैया, ये हुई ना भाई वाली बात। आप मुझे ना पिज्जा और बर्गर और सैंडविच भेज देना, मोमोज भी भेज देना, और जल्दी भेजना। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। जाइए फिर जल्दी, नहीं तो लेट हो जाओगे आप ऑफिस के लिए। ठीक है। अब मजा आएगा। अब मैं खाऊंगी बढ़िया मस्त। अब ऐसे ही करूंगी, डेली भैया ऑफिस जाएंगे, डेली ऑनलाइन खाना मंगाऊंगी और खाऊंगी, ऐश करूंगी। जिसको जहाँ जाना है जाओ, खूब घूमो फिरो, मैं भी अपने मायके में ऐश करूंगी, तुम भी करो। कौन बनाता है खाना, ना बाहर में जाए। चलो झाड़ू वाड़ू लगा लो, पूरा घर गंदा पड़ा है। बिटिया खाना बना लेगी और मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। नहा धो के पूजा कर लो, फिर आराम से आराम किया जाएगा। राधे राधे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा, राधे राधे। नाश्ता वास्ता कर लिया? टिफिन विफिन पैक कर लेता, दोपहर में भूख लगे तो खा लेना। नहीं, मैं वहीं खा लूँगा, और आप लोगों के लिए भी भेज दूंगा, आप लोग भी मत परेशान होना बनाना। पागल है क्या, ऐसी गर्मी में बाहर का खाना खाएगा? वैसे ही तो इतनी गर्मी पड़ी है, सड़ी, अब सड़ा हुआ खाना खाएगा? घर से ही खा के जा, देख बना रही है पिंकी। अरे माँ, पिंकी को भी तो गर्मी लगती है, वो भी परेशान होगी। मैं अच्छी जगह से खाना भेज दूंगा, वहीं से मैं भी खा लूँगा। पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना? एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है तुझे क्या पता? खून पसीने की कमाई होती है, ऐसे बर्बाद करोगे? मैं रुक जा, बोलती हूँ पिंकी से टिफिन लगा के लाती है। अरे रहने दो, बहुत गर्मी है, क्यों परेशान कर रही हो पिंकी को? वैसे भी बेचारी ससुराल से करते करते आती है, यहाँ भी करेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया मम्मी। ससुराल से एक तो करते करते काम आओ, फिर यहाँ भी करो। मेरी हिम्मत नहीं है। अरे बेटा, कौन देर लगेगी, 4 पराठा सेक के बांध दे। हैं, इधर उधर का खाना खाएगा, बीमार हो जाएगा तेरा भाई। इतनी फिक्र है ना, तो आप बना के बांध दीजिए, और फिर एक साथ तीनों भाभीियों को भेजने की माई की क्या जरूरत थी? एक एक को क्रम क्रम से भेजती। अरे बेटा, एक को 3 साल हो गए थे नहीं गई, और सुलेखा को तो पूरे 5 साल हो गए थे मायके नहीं गई थी। हैं? अरे क्या करूं, शिखा को भी नहीं भेज पाई सुलेखा की वजह से, तो अब सबको एक साथ भेज दिया। मैंने सोचा तू आ रही है तो जब तक वो घूम आएंगी। अरे बेड़े 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 वो भी उब गई थी। अच्छा, मैं आ रही थी इसलिए आपने उनको भेज दिया? मैं नौकरानी हूँ क्या? जो मेरी आने की खबर सुन के तीनों बहुओं को भेज दिया कि जाओ घूम आओ। वाह मम्मी, क्या बात है। अरे पिंकी, ऐसी बात नहीं है, तू मम्मी की बात को ना सीरियस मत ले, वो तो ऐसे ही बोल रही हैं। बस भैया रहने दीजिए, आप तो चुप ही रहिए। आपने तो पहले किचन में बोल दिया था, अब तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। अरे तू ऑफिस जा, इसकी बातों में मत पड़, लेट हो जाएगा। जी मम्मी। मम्मी, एक बात बताइए, आप तो माँ हैं? आपको मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता? कि मैं ससुराल में काम कर करके थक चुकी हूँ, तब मैं इधर को आई हूँ, वो आपने तीनों भाभीियों को भेज दिया। थोड़ा सोच रही थी 4 दिन रहूंगी, सुकून से खाऊंगी पीऊंगी आराम करूंगी, तो मेरे आने से पहले उनको भेज दिया। अरे कम से कम इतना तो बताई होती कि सब चली गई हैं, तो मैं अपने ससुराल में ही बनी रहती, ना आती।
अरे बेटा तो क्या हो गया, अगर 4 दिन कर लेगी, बना देगी खाना अपने भाइयों को, कौन किसी दूसरे को बना रही है, अपने माँ बाप को। हम्म तो क्या हो जाएगा, ससुराल में भी तो बनाती है। तेरी भाभियाँ हैं, इतने दिन से गई नहीं थी बेचारी, वो कौन कुछ कहतियाँ हैं, भेजो चाहे ना भेजो, लेकिन तू खुद सोच। तुझे नहीं लगता कि उनको जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? शादी के बाद ना बेटी का असली घर ससुराल ही होता है, तो ससुराल में ही रहना चाहिए। क्या जरूरत है मायके जाने की? आपने सुना दिया 10 साल 5 साल से नहीं गई हैं, तो अभी जाना था उनको। हाँ बेटा, तूने सही कहा कि शादी के बाद ना बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। ये बात तो तुझ पे भी लागू होती है। तू तो हर हफ्ते में आ जाती है, तब तो तेरी भाभियाँ कुछ कहती नहीं है। तेरा अच्छे से आ भगत करती हैं, स्वागत करती हैं तेरा, है जैसा तू कहती है वैसा करती हैं। वो 4 दिन के लिए चली गई तो हैं तू उल्टा सीधा बोल रही है। तुझे भी अपने ससुराल में ही रहना चाहिए ना। मायके में क्या कर रही है? तू तो हर हफ्ते आ जाती है चिटक के, ना तू मायके भली ना ससुराल भली। मम्मी मुझे एक बात बताओ, आप बहुओं की इतनी तरफदारी क्यों करती हैं? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया बहुओं ने? कि बेटियों को छोड़ के बहुओं की तरफ भाग रही हैं? ऐसी सास तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। तो देख लेना, तेरे सामने तो बैठी है। कहते हैं बिटिया विदा होती है तो बहू आती है, ठीक है ना। जब तक बिटिया घर में रहती है तो हमारी होती है, शादी के बाद पराई हो जाती है, और जब हमारे घर बहू आ जाती हैं तो वो बिटिया बन जाती हैं। बिटिया की कमी पूरी करती हैं वो, फिर वो क्यों जादू टोना करवाएंगी? तू पागल हो गई है पिंकी, अपने दिमाग का इलाज करवा ले, फालतू की बातें करती है। पागल मैं नहीं, पागल आप हो गई हो मम्मी। जब देखो तब बहू, सुलेखा बहू, गुड़िया बहू, शिखा बहू, बस बहुओं के गुणगान करती फिरती रहती हो। पता नहीं क्या हो गया है। बिटिया तो जैसे आपकी थी ही नहीं, नहीं जानती नहीं हो बिटिया क्या होती है। हम सब जानते हैं, बिटिया की जगह बिटिया हैं, बहुओं की जगह बहू हैं, ठीक है ना। और भैया एक बात सुनो, हमें ना दुराभाव करना नहीं आता है, बात में दो बात। हम तो दोनों को एक जैसा मानते हो, चाहे बहू हो या बेटी। तो पागलों जैसी बातें मत कर, ठीक है ना। और जो तूने आज किया है ना, अपने भाई को खाना बना के नहीं दिया है, ये तूने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कोई करता है? तू बहन है। जब शादी नहीं हुई थी ना तो डेली हम ही खाना बना बना देते थे भैया को। अब शादी के बाद भी दें क्या? ये बहनें तो भाइयों के लिए जान दे देती हैं। तू तो खाने के लिए रो रही है कि खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं दूंगी। कैसी बहन है तू, कलंक है तू तो बहन की नाम की। भाई को भूखा भेज दिया ऑफिस। बस मम्मी बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ? मैं भी कल ही चली जाऊंगी ससुराल। कम से कम मैं वहाँ सुकून से तो रह लेती हूँ। इतना काम नहीं करना पड़ता जितना इधर आके करना पड़ता है। चल, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अकल तो आई कि तुझे ससुराल में रहना चाहिए, वहाँ काम नहीं करना पड़ता तुझे। तब भी तुझे वहाँ सुकून नहीं है, काम नहीं करना पड़ता। तब भी नहीं रह पाती सही से। हाँ हाँ, परेशान मत हो, कल ही चली जाऊंगी। वैसे भी ना मुझे ये ना घर की साफ सफाई, खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने नहीं आई हूँ, इधर आराम करने आई थी। अरे बेटा, जब तेरे ससुराल में तुझे काम नहीं करना पड़ता तो यहाँ आराम करने की क्या जरूरत है? तुझे अपने ससुराल में ही आराम करना चाहिए। चिंता मत करो, चली जाऊंगी कल। कोई बात नहीं बेटा, अपने ही घर जाएगी। मेरी दुआएं तेरे साथ हमेशा रहेंगी, खुश रहे। माता रानी करे तुझे हर खुशी मिले। मेरी भी खुशी तेरे नाम कर दे भगवान। हमेशा खुश रहो तुम तीनों बहनें और मेरी बहुएं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इतना बड़ा एहसान मत करिए। अपनी खुशी अपनी बहुओं को दो, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास भगवान की दया से बहुत सारी खुशियाँ हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, ठीक है ना। आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा गुस्सा करेगी तो तेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी बेटा। अपना ध्यान दीजिए, कहीं आपकी ना हो जाए खराब। मेरा तो मैं ख्याल रख लेती हूँ। जा, बहुत देर हो गए हैं। मेरे लिए और अपने लिए चाय बना के ला बढ़िया कड़क। और सुन, मक्खन रखा है फ्रिज में, बढ़िया से ब्रेड सेक लेना, दोनों लोग खाते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है ऐसी गर्मी में जाके वहाँ गैस जला के आग में सुलगने की। आपको पीनी है चाय, आप बना लीजिए। मेरे लिए तो भैया पिज्जा बर्गर भेज देंगे, मैं खा लूँगी आराम से। अच्छा, पिज्ज़ा बर्गर की वजह से तूने नाश्ता नहीं बनाया? अरे उसके लिए तो बना देती, तू अपने लिए मंगा लेती बेटा। वो पूरे दिन बाहर रहता है, गर्मी धूप धक्कड़ में बाहर का खाना खाएगा, बीमार हो जाएगा तेरा भाई।
उसके लिए बना देती, तू अपने लिए मंगा लेती। इतनी फिक्र है आपको भैया की तो भाभी लोगों को बुला लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है। चल कोई बात नहीं, छोड़ इन सारी बातों को, कल से मैं खुद ही बना के खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, आप ही खिला देना।